अच्छा, नौवीं की जो फाइनली आपका यहाँ पर गणित के यानी मैथमेटिक्स पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आ रहे थे कि गणित के पेपर अपलोड करो। फाइनली आपके यहाँ पर गणित का पूरा पूरा आपके यहाँ पेपर आ चुका। तो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इस वीडियो को आपको एंटर देखना और अपने आप पूरे मार्क्स लाना चाहते हैं, ठीक है। आपको पूरा पेपर यहाँ पर फुल सोल्यूशन सहित यानी संपूर्ण हल सहित कराया जाएगा। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना, क्योंकि आपका यहाँ पर कल पेपर होने वाला, साथ ही आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो आपको इस पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है। पूरे पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट का 9वीं 12वीं बच्चे 22-23 है, ठीक है। मैथमेटिक्स, गणित, हिंदी, इंग्लिश, बयान दोनों में आपका पेपर रहेगा। आपके टोटल पेज 9 रहेंगे। मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा। समय आपका 3 घंटे का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। यहाँ पर देख लीजिए आपके नरेश आते हैं तो नरेश देख लीजिए पूरा पेपर लेके आ चुके हैं। आपका A to Z संपूर्ण हल सहित पेपर कराएंगे। तो वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सबसे के लिए हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाए हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, चलिए जो आपके यहाँ पर पेपर है गणित का वो देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएँ, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प, ठीक है। सही विकल्प चुन के लिखिए। आपको 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है रैखिक बहुपद है, तो आ आता है 3x + 5 और बा आता है 4 + 5x और 7 आता है 4x² और 6x + 7 और दा आता है x32 + 15। तो इसका आंसर आएगा आपका आ, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर आ रहेगा। ये रैखिक बहुपद है तो इसका आंसर रहेगा आपका आ, 3x + 5, ठीक है। आपके यहाँ पर अच्छी तरह से देखना, सही सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है, पूरे ऑब्जेक्ट को आपको यहीं पर रख लेना है, ठीक है। पहले का आंसर रहेगा आपका आ, ठीक है। पहले का आंसर आपका आ रहेगा। फिर आपके यहाँ पर आता है पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आपका आता समबाहु त्रिभुज और बा आता सर्वांग सम त्रिभुज, सा आता समद्विबाहु त्रिभुज और दा आता समकोण त्रिभुज। तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर दा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है आपका दा समकोण त्रिभुज। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है दो संख्याओं का योग 25 बा अंतर 5 है, तो ये संख्या होंगी। साथ ही आपको इन्हें अच्छे से याद करते हैं, साथ ही इनका स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है, जिससे आपको रिवीजन करने में, साथ ही आगे पढ़ने में आसान जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दो संख्याओं का योग 25 बा अंतर 5 है, तो ये संख्या होंगी, ठीक है। आपका इसका आंसर है 15, ठीक है। पहले तीसरे का आंसर आपका आ रहेगा 10, 15 और 10, ठीक है। और चौथा आता समीकरण 2x + 3y = k में यदि x = 2 और y = 1 हो तो k का मान होगा। तो आपको इसमें क्या करना, आपको यहाँ पर x = आपको 2, ठीक है। यानी जो आपका यहाँ पर 2 दिया गया आपको 2 रख देना है। यहाँ पर 2 × 2 आपको हो जाएगा और 3 × आपका यहाँ पर y की जगह आपको यहाँ पर 1 रख देना है, तो 3 × आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 × 2 = 4 और 3 × 1 = 4, सॉरी 3 × 1 = 3। तो यहाँ पर 4 और 3 कितना होता है 7, तो k का मान आपका निकल आएगा 7, ठीक है। तो आपके यहाँ पर हो जाएगा चौथी का आंसर आ, ठीक है। तो आपके यहाँ पर चौथी का आंसर आ हो जाएगा 7। फिर आपके यहाँ पाँचवा आता पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति है जिसका आधार नहीं होता, तो आता त्रिभुज, बा आता वर्ग और सा आता बहुभुज और दा आता रेखा। तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर रेखा। पाँचवीं का आंसर पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसका आधार नहीं होता है, इसका आंसर है आपका दा रेखा। और 6वां आता किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका दा 180 डिग्री, ठीक है। आपको पता ही होगा कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है, पहले का आंसर आएगा आपका ए, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा क्या, दूसरे का आंसर आपका डी रहेगा। तीसरे का आंसर आपके यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है। आप तीसरा यहाँ पर देख लीजिए और चौथा देख लीजिए। आपको हमने बता ही दिए किस तरह से आपको यहाँ पर क्या करना, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं, साथ ही जिस तरह से हमने यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की, यहाँ पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया, आपको उसी तरह से यहाँ पर जो आंसर है वो आपको यहाँ पर टिक कर लेना, ठीक है। यानी यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया, आपको उसी तरह से यहाँ पर आंसर लेना है, ठीक है। चलिए, नहीं तो आपका यहाँ पर 7वें का ये रहेगा, ठीक है। आपको बता ही देते हैं। और 5वें का आपका रहेगा यहाँ पर डी, और आपके यहाँ पर 6वें का रहेगा आपका डी, ठीक है। इस तरह से आपको जाते हैं यहाँ पर। अब आपके यहाँ पर आते हैं, देखिए सही पूर्ति कर लिखिए। आपके यहाँ पर आते हैं 6 नंबर के। तो पहला आता जब किसी निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब निकाय दोनों निकाय कहलाता है। तो इसमें आपको क्या रहेगा, पहले का रहेगा आपका आंसर असंगत, ठीक है। पहला आपके यहाँ भर देना असंगत। पहले का आंसर आपका रहेगा जब किसी निकाय कोई भी हल नहीं होता तब निकाय असंगत निकाय कहलाता है। दूसरा आता गोली का आयतन दोनों होता है, तो यहाँ पर गोली का आयतन 4/3 पाई r/3 होता है, ठीक है। ये रहा आपका दूसरे का आंसर। जल्दी से देख लीजिए, 4/3 पाई r/3। फिर आपका तीसरा आता है बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान है, तो इसका आंसर रहेगा आपका -6, ठीक है। आपका तीसरे का आंसर रहेगा -6। तीसरे के स्थान आपका यहाँ -6 भर देना है। फिर आपके यहाँ पास चौथा दो चरों वाली रेखा समीकरण का आलेख है, डॉट एक समीकरण होता है, तो चौथे का आंसर रहेगा आपके यहाँ पर सरल आलेख, ठीक है। आपका चौथे का आंसर हो जाएगा सरल आलेख, याद कर लीजिए, वो आपके यही ऑब्जेक्ट आने वाले हैं। फिर आपका पाँचवा आता जब एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोण आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है।
आपका पाँचवें का आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। फिर छठवां आपका आता है समान भुजाओं वाले दो वर्ग दोनों होते हैं, तो यहाँ पर समान भुजाओं वाले दो वर्ग आपको होते हैं समरूप, ठीक है। ये रहा आपके यहाँ पर छठवें का आंसर। तो पहले का आंसर आपका असंगत, दूसरे का आंसर 4/3 पाई की घात 3 और छठवें का आंसर -6, सॉरी तीसरे का आंसर -6 रहेगा और चौथे का आंसर आलेख, पाँचवें का आंसर आपको 180 डिग्री और छठवें का आंसर आपका समरूप। तो आपके हमने यहाँ पर रेगिस्तान करा दी, साथ ही आपने इन्हें अच्छे से याद कर ली होंगी। और जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है वो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आती है 6 नंबर की आपकी सही आती है, जो कि कॉलम आ में आपके यहाँ पर सही उड़ी दी गई। पहले आती है आपकी a + √b और a - √b। तो इसे मैच कर देना आपको किससे, तो स्टूडेंट इसे मैच करना आपके यहाँ पर, ठीक है, 4 से मैच कर देनी। दूसरी आती है x अक्ष का समीकरण, तो इसे मैच कर दीजिए आप यहाँ पर x अक्ष का समीकरण x = 0, ठीक है, ये आपकी दूसरी रहेगी। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो इसका आंसर है आपके यहाँ व्यास। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है हीरोन के सूत्र में S बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर a + b + c/2, ठीक है, आपके यहाँ पर हो जाएगी आपकी चौथी। फिर आपके यहाँ पर आते गोली का आयतन, तो ये रहेगा आपके यहाँ पर 5वीं, ठीक है, 4/3 पाई r², ठीक है। और फिर आपका सबसे अधिक बार आने वाला परीक्षण, तो छठवें का आंसर आपका क्या रहेगा, छठवें का आंसर रहेगा आपके यहाँ बहुलक, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाती है सही। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने बता दी किस तरह से आपको कौन सी मैच करनी है, आप यहाँ पर देख लीजिए। साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट वो देख लीजिए, इस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया आपको उसी तरह से यहाँ पर मैच कर लेनी है। अब चलिए आपके यहाँ पर एक शतभाग में उत्तर दीजिए 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं, तो पहले का आंसर आएगा आपके यहाँ पर 1, ठीक है, पहले का आंसर आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 1 ही अधिक कोण हो सकते हैं, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं, तो स्टूडेंट आपका दूसरा आता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका व्यास, ठीक है, दूसरे का आंसर आपका व्यास रहेगा। और तीसरा आता है समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर देख लीजिए, आपको बता देते हैं, सॉरी आपके यहाँ पर तीसरा आता है एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए, तो तीसरे का आंसर रहेगा आपका ax² + bx + c, ये रहेगा आपका यहाँ पर एक द्विघात बहुपद का आपको उदाहरण। तो यहाँ पर याद कर लीजिए, वो यही आपके ऑब्जेक्ट आने वाले हैं, पूरे आपको रट के जाने हैं और आप पूरी मार्क्स लाना चाहते हैं। चौथा आता है समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो इसका आंसर रहेगा ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं, आपके यहाँ पर रहेगा चौथे का आंसर। फिर पाँचवा आता है आपका यहाँ पर दिए गए वृत्तखंड में आंतरिक कोण कैसा होता है, तो पाँचवें का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर अधिक कोण होता है, ठीक है, अधिक कोण आपके यहाँ पाँचवें का आंसर रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए पाँचवें का आंसर अधिक कोण हो जाएगा। फिर अब छः में आता है यहाँ पर, ठीक है, 3 5 4 4 2 3 4 5 6 का बहुलक ज्ञात करो, तो इसका आपका आंसर रहेगा बहुलक बराबर 4, ठीक है, बहुलक बराबर आपका यहाँ पर 4 आंसर रहेगा, ठीक है, नहीं आपका 4 रहेगा इसका आंसर। तो पहले में आपका 1 रहेगा, दूसरे का आंसर आपका व्यास, तीसरे का आंसर ax² + bx + c, चौथे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए 5 में 6 में। तो फाइनली आपके हमने एक शतभाग में उत्तर करा दिए। फिर आपके यहाँ पर आते हैं असत, जो कि आपके यहाँ पर आते हैं 6 नंबर की पहला आता है x अक्ष की भुज सदैव शून्य होती है, तो पहला आपका क्या रहेगा, चलिए आपको दिखाते हैं। तो स्टूडेंट आपका पहले यहाँ पर क्या रहने वाला, पहला आपके यहाँ पर रहेगा 7, ठीक है, पहले आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर आपका दूसरा यहाँ पर आता है लासा गुणे मासा बराबर बहुपद का गुणनफल, तो ये आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है समचतुर्भुज क्षेत्र पर उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है, तो आपके यहाँ पर तीसरा रहेगा असत, ठीक है, तीसरा आपका असत हो जाएगा। चौथा आता है त्रिभुज तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो ये आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा। और पाँचवा आता है समबाहु त्रिभुज प्रत्येक कोण 50 डिग्री होता है, तो ये आपके यहाँ पर असत। और फिर आपके यहाँ पर आता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है, तो ये आपके यहाँ पर हो जाएगा असत, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सत असत, पहला आपका 7 रहेगा, दूसरा आपका 7 रहेगा, और तीसरा आपका असत रहेगा, चौथा आपका 7 रहेगा, और पाँचवा असत रहेगा, छठवां असत रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सत असत, साथ ही इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। तो फाइनली आपके हमने यहाँ पूरी ऑब्जेक्ट करा दी, साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, ठीक है। तो पूरी आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने करा दी। अब आपके क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 6 आता है परिमेय संख्या क्या है, और इसका अथवा देख लीजिए, हम आपको पढ़ के नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, साथ ही अभी हमको इनके आंसर भी कराने हैं। तो 5वां 6वां देख लीजिए, 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, वो कोई यही क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ आपको इन्हें सॉल्व करना है। 8वां क्वेश्चन आता है, 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। 11वां क्वेश्चन आता है, 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, 11वें का अथवा देख लेते हैं, तो ये आपका 11वें का अथवा, ठीक है। 12वां क्वेश्चन आपका आता है, फिर आपके यहाँ पर आता है 13वां क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चले। फिर आपके यहाँ पर आता है 14वां क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है ठीक है 14वें का अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए, चित्र देख लीजिए, आपके यहाँ पर चित्र दिए, तो चित्र भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 15वां क्वेश्चन आता है RHS सर्वांग साधारण नियम को लिखिए, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपको 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
और आपके यहाँ पर ठीक है, आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है। 16वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, रहा 16वां क्वेश्चन जो कि 2 नंबर का रहेगा। पर 7वां क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं। फिर आपका 18वां क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का, ठीक है। तो 18वां क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए। 18वें का अथवा देख लीजिए, 18वें का आप यहाँ पर चित्र देख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलें, हर क्वेश्चन का आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पूरी क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट करना है। 19वां क्वेश्चन आता है, 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। और 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, आपके 3 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आता है 21वां क्वेश्चन, ठीक है। 21वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर 20 का अथवा है, तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है, 21वां क्वेश्चन जो 4 नंबर का रहेगा। 22वां क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा। और 23वां यानी लास्ट और आखिरी क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का। तो फाइनली पूरा पेपर आपका करा दिया, आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पेपर आपका हमने करा दिया। साथ ही यही पेपर आपका आएगा, सिर्फ आपको इसे पूरा आज सॉल्व करना है। साथ ही जो आपके क्वेश्चन, इन क्वेश्चन सोल्यूशन आने वाला आपका नेक्स्ट वीडियो, यानी आपको जो इनका सोल्यूशन वो आपको सुबह मिल जाएगा इस चैनल पर देखने को। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साइज चैनल को सबसे जल्दी घंटे और प्रेस कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके पूरे पेपर के सॉल्यूशन। टेकिन बाय बाय।